बंदर की 4 धाम यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से जंगल में बोलू नाम का एक बंदर रहता था। बोलू बहुत ही चंचल, जिज्ञासु और थोड़ा सा फिल्मी स्वभाव का था। वह अक्सर पेड़ों पर बैठकर इंसानों की बातें सुनता और उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करता। एक दिन कुछ तीर्थयात्रियों को बात करते सुना। हम 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बोलू का मन चहक उठा। क्या बात है, 4 धाम की यात्रा, मतलब सीधा मोक्ष। और बस उसने ठान लिया, वो भी 4 धाम की यात्रा करेगा। अखात, यमुनोत्री, शांति की पहली सीढ़ी। बोलू सबसे पहले यमुनोत्री पहुंचा। पहाड़ों की चढ़ाई में उसे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन रास्ते में मिले श्रद्धालुओं ने उसे कभी केले तो कभी पराठा खिलाकर मदद कर दी। यमुनोत्री में उसने गर्म झरने में पैर डाले और मन ही मन बोला, हे मां यमुना, इस बंदर की यात्रा सफल करो। टाइम, गंगोत्री, आस्था की धारा। गंगोत्री में पहुंचकर बोलू गंगा जी के बहाव को देखकर भावुक हो गया। वहां उसने एक साधु बाबा की झोली से किताब चुरा ली, लेकिन फिर पछताकर वापस कर दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, बंदर नहीं, तू अब साधक बन गया है। शालोश, केदारनाथ, हिमालय की गोद में भक्ति। केदारनाथ की चढ़ाई सबसे कठिन थी। बोलू ने बर्फ में फिसलते हुए कई बार गिरा, लेकिन हार नहीं मानी। मंदिर के बाहर बैठकर घंटों ध्यान लगाया। एक पुजारी ने देखा और बोला, शिवजी ने तुझे बुलाया है, तभी तो तू यहां तक आया। बोलू ने सिर झुकाया और अपने मन की बात भगवान शिव को बताई। मैं बंदर हूं, पर दिल इंसानों से कम नहीं। प्यारबा, बद्रीनाथ, यात्रा की पूर्णता। अंत में वह बद्रीनाथ पहुंचा। वहां की भव्यता देख वह स्तब्ध रह गया। फूलों से सजी घाटियां, मंत्रों की गूंज और भक्तों का उत्साह देखकर बोलू की आंखें भर आईं। उसने मंदिर के सामने बैठकर हाथ जोड़े और बोला, हे नारायण, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस आकर खुद को जान लिया। यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। अंत में बोलू अब जंगल लौट आया, पर पहले जैसा नहीं रहा। अब वह शांति से रहता, सबको प्रेम देता और बाकी जानवरों को भी जीवन की सच्ची सीखें देता। बंदर था, पर यात्रा ने उसे ज्ञानी बना दिया।